अगर तुम आज से कुछ साल पहले मुझसे पूछते 16 की एज तक तुम्हारे पास क्या होगा, मेरा जवाब होता एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ, सुबह स्कूल, घर, होमवर्क, ट्यूशन, एग्जाम्स एंड देन रिपीट। लेकिन रियलिटी में ना थोड़ा सा चेंज। मेरा पहला आईफोन, पहला मैकबुक, पहला गेमिंग पीसी, अपने सारे एक्सपेंस उठाना और अपनी पहली गाड़ी के लिए कंट्रीब्यूट करना, और ये सब चीजें मिला के 10 लाख अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना। अब यहीं रुको। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ कोई स्पेशली केस हुआ है, मैं किसी बिजनेस फैमिली से बिल्कुल नहीं आता, ना ही मेरे पापा करोड़पति हैं और ना ही मैंने अपने कॉलेज के बारे में सोचा है। खैर अभी तो मैं 12th में हूं, मतलब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं अभी एक नॉर्मल इंडियन स्कूल स्टूडेंट हूँ, लाइक जैसे तुम लोग हो। एक मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल सा घर जहाँ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पढ़ाई सबसे पहली प्रायोरिटी होती है और पैसे कमाने के लिए स्किल सीखना, घर वालों से बोलना कि मुझे इन्वेस्ट करना है, घर वालों से बोलना कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं आगे कुछ कर पाऊं। इस एज में बहुत बड़ा रिस्क है। शायद ना तुम्हारी भी लाइफ ऐसी ही है, पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है, वो भी 100, 200, 500 रुपए। अब आई डोंट नो तुम्हें ज्यादा मिलती हो, बट मेरे को तो कभी मिली ही नहीं है। हर चीज के लिए परमिशन लेना और कभी कभी खुद से पूछना क्या मैं भी कभी अपनी मर्जी की लाइफ जी पाऊंगा। मैंने भी यही सोचा था जब मैंने स्टार्ट किया, और आज इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ना सिर्फ नॉर्मल स्टोरी नहीं होने वाली है, ये वो रोड मैप है जो काश मुझे 13-14 साल की उम्र में किसी ने दिखा दिया होता, ताकि मैं और जल्दी कर पाता चीज। कैसे मैंने अपने पहले 1000 रुपए बनाए, कैसे अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीता, कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और कैसे अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते रहा। और सबसे मेन पॉइंट जो आजकल की जेन जी जनरेशन है वो भूल चुकी है, अपने पैसों को ऐसे यूज करना, ऐसे सेव करना, ऐसे इन्वेस्ट करना जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। बट नहीं, हमें तो अपने लिए आईफोन खरीदना है, हमें तो अपने लिए महंगे जूते खरीदना है। मैं बोलता हूँ खरीदो, मैं भी खरीदता हूँ, बट क्या तुम उन एक्सपेंसेस के लायक हो, कभी पूछना। और वीडियो से पहले तुमसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ रॉ होगा और रियल, सब कुछ बताऊंगा। वो टाइम जब सब फेल हो गया था, वो टाइम जब लगा कि सब वेस्ट हो गया है, इवन वो फेज जहां लगा था मुझे गिव अप कर देना। तो चलो शुरू करते हैं डे 1 से। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे को तुम सब लोग जानते हो मोस्टली, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो तो जान लेते हैं और बाकी लोग भी जान लेंगे। मैं हूं मनीष, एक कंटेंट क्रिएटर। खैर छोड़ो, कंटेंट क्रिएटर, स्टूडेंट सब भूल जाओ। आज के लिए मैं तुम्हारा स्टोरी टेलर, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा वो दोस्त हूं जो तुम्हें पेपर में 1 घंटे पहले वो क्वेश्चंस बताता है जो तुम्हें पेपर में दिख ही जाते हैं। तो वैसे बताऊं, मैं अभी स्कूलिंग कर रहा हूं, कॉमर्स एज अ स्ट्रीम, बोर्ड्स, अटेंडेंस, प्रैक्टिकल, सब कुछ वैसा ही जैसी तुम्हारी लाइफ चल रही है या फिर आगे आने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने अपने स्कूल के साथ अपनी एक और जर्नी शुरू कर दी और उस जर्नी ने मेरी पूरी लाइफ का मोटिव बदल दिया, मेरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। जब मैं 13 साल का था, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट था, अच्छे मार्क्स, पेरेंट्स खुश, टीचर खुश, रोज शाम को गली के बाहर क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, संडे सुबह साइकिलिंग करने चले जाना या फिर जबरदस्ती मार खा के ट्यूशन जाना एंड फिर घर आके टीवी देख। लेकिन ना अंदर से एक अजीब सी फीलिंग रहती थी हर छोटी छोटी चीज पे कि लाइक हर चीज के डेप्थ में जाना, ये क्या है, वो क्या है, मतलब एक अंदर से क्यूरियोसिटी। और उस वक्त मुझे डोरेमोन, शिनचैन से ज्यादा टेक बंडर की वीडियोस देखना पसंद था, कैरी मिनाटी की गेम प्लेस देखना पसंद था और वो महंगे सेटअप्स, गैजेट रिव्यूज देखना पसंद था, मतलब बोलो गैजेट पगलो। और वो सब देख के मेरे दिमाग में आता था क्या मैं भी ऐसी लाइफ जी सकता हूँ। और अंदर से एक दूसरी आवाज आती थी जो मेनली सोसाइटी ने दिमाग में डाल रखी थी, नहीं यार ये लोग अलग होंगे, बड़ी फैमिली से आते होंगे, बहुत सारा पैसा होगा, कनेक्शन होंगे बहुत अच्छे, और तू बस एक नॉर्मल स्टूडेंट। ये जो दो आवाजें थी ना, ये बहुत सालों तक मेरे अंदर लड़ती रही हैं। एक तरफ छोटी सी उम्मीद एंड दूसरी तरफ रियलिटी। घर में डिनर करते वक्त सोचना काश मैं मम्मी पापा से बोल पाता मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। लेकिन फिर वही होता है ना हमारे पेरेंट्स का, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ये सब कुछ नहीं है, या फिर ये सब बाद में कर लेना। वन तो है। और कहने भी जाता लोगों से कि यार मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को गेमिंग वीडियोस बनानी है, तो बस मजाक ही बनती थी, बिकॉज पॉसिबल था नहीं, ऐसा लोग सोचते थे। बिकॉज काफी लोगों ने ट्राई किया एंड मोस्टली सब लोग फेल ही हो जाते हैं। तुम अपने आसपास भी होगे, बहुत लोग तुम्हें दिखते होंगे कंटेंट बना रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या फिर बनाते हैं क्विट कर देते हैं, ये वगैरह वगैरह। ये हर जगह की कहानी है, तुम सोचते हो अगर तुम्हारे वहीं होता है तो यू आर रॉन्ग। तो फिर एक दिन एक छोटा सा मूवमेंट जो उस वक्त लगता था काफी नॉर्मल, बट मुझे खुद पता नहीं चला वो मूवमेंट कितना बड़ा मूवमेंट होने वाला है, एंड उसने सब कुछ बदल दिया। मैं अपने कमरे में बैठा था एंड मुझे सडनली रियलाइज हुआ अगर आज से 10 साल बाद भी वही सेम लाइफ जीनी है जो लोग मेरे अगल बगल जी रहे हैं, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, अलग ही करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक, लिटरली नो स्किल। अब तुम एक 13-14 साल के बच्चे से क्या स्किल एक्सपेक्ट करते हो? ना एडिटिंग, ना कोडिंग, ना बिजनेस, ना मार्केटिंग, ना पैसे कमाने का कोई भी आइडिया। एक चीज थी मेरे पास, वो था इंटरेस्ट। और जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, वो क्यूरियोसिटी, वो इंटरेस्ट, वही मेरा पहला टीचर बन गया। एंड उस
समय जब मैं 13 या 14 साल का था, मैंने अपना फोन खोला एंड पहली बार सर्च किया हाउ टू मेक मनी एज अ स्टूडेंट इन इंडिया। मुझे नहीं पता था वो एक सर्च मुझे कहाँ ले जाएगा। तो अब यहाँ से ना चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी थी। हर दिन स्कूल से आता, अपना बैक साइड फेंक देता और अपना फोन खोल के ट्यूटोरियल्स देखने लग जाता। मुझे याद है मुझे कोडिंग का बहुत शौक लगा था। अब मुझे लग रहा है हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। दूसरे बच्चे मेरी एज के उस समय गेम्स खेलते थे, फ्री फायर, पबजी, ये सब वगैरह। खैर वही बातें चलती थी यार तेरे को कस्टम में 7 0 से हरा दिया, यार तुझे कस्टम में 0 12 से हरा दिया। आई डोंट नो। मैं हमेशा उन कन्वर्सेशंस में पीछे रह जाता था और वहीं दूसरी साइड में सर्च कर रहा हूँ हाउ टू मेक मनी। और जो मैंने उस वक्त देखा वो शायद ही किसी और ने देखा। हर दूसरी वीडियो चिल्ला चिल्ला के कह रही है 1 लाख एक दिन में कमाओ, 10 लाख बिना मेहनत के, बस एक ऐप डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। और देखो इनकी जो ये स्ट्रेटजीज होती है ना बच्चों को फंसाने वाली। हंसना मत, मैं खुद फंसा हूँ। मैं एक सर्वे ज्वाइन किया था उस उम्र में जिसमें लिखा था कि ये सर्वे ज्वाइन करके तुम पैसा कमा सकते हो। तो मुझे याद है उस दिन मैं रात को चुपचाप से फोन, भाई पर्सनल फोन भी नहीं था, मम्मी के फोन से 2 घंटे उन सर्वे को फिल करने में लगा था। एंड एक एक्साइटमेंट थी यार 100 रुपए तो कमाऊंगा अपने पहले, बट रिजल्ट 0 रुपीज, क्योंकि अपेरेंटली मैं एलिजिबल नहीं। फिर एक और चीज ढूंढी, ऐड देखो पैसा कमाओ। लेजेंड उस दिन मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैंने कमाए थे अपने पहले 2 रुपए। और फिर उसके बाद एक वीडियो में मुझे बताया जो वो रेफरल वाली स्कीम नहीं होती, ये लिंक भेजो, इससे ऐप डाउनलोड करवाओ और उसके बाद रेफरल कैसे तैसे रो रो के 2 दोस्त ज्वाइन करवाए, वो भी बोल के तुझे पैसे मिलेंगे। बट अगले दिन दोनों मेरे से पूछ रहे थे भाई तूने तो बोला था इसमें पैसे मिलेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट वहां से एक रियलाइजेशन हुई शायद मैं गलत, चाहे मैं बैकग्राउंड में कोडिंग भी सीख रहा हूं, बट उससे ज्यादा मैं क्विक मनी बनाने के चक्कर में बहुत फालतू चीजों पे लगा हूं, सर्वेज, वेबसाइट, एड्स, रेफरल। एंड यहाँ मुझे रियलाइज होता है कि ये सब चीजें उनके लिए है ना पैसा कमाना जिन पे ऑलरेडी बहुत पैसा होता है। देखो हर एक फेलियर के बाद जो मैं अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था, एक ही ख्याल आता था, छोड़ दे सब कुछ और अपनी नॉर्मल लाइफ पे लौटा। लेकिन कुछ अंदर से था जिसने मुझे रोक रखा था, वो बहुत छोटी सी जिद थी जो ना हारने बिल्कुल नहीं दे रही थी। और उस रात शाम को बेड में लेट रखा था, चैट्स पढ़ रहा था और एक सिंपल सा ख्याल आया, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि मैं गलत चीजें ट्राई कर रहा हूँ। वो सारे शॉर्टकट जो मैंने ट्राई किए किसी में भी कोई रियल वैल्यू नहीं थी। मैंने ना कुछ सीखा था, ना मैंने किसी को कुछ दिया था, मैंने बस पैसा मांगने की कोशिश। और वहीं से ना मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिला जो मे भी तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकता है। पैसा शॉर्टकट से नहीं बनता है, पैसा स्किल से बनता है, पैसा वैल्यू देने से आता है। एंड यहाँ पे वैल्यू है जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो एक दुकानदार अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। और उस दिन मैंने एक चीज डिसाइड किया, अब ना मैं पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागूंगा। नो रेफरल, नो वेबसाइट्स, नो एड, अब मैं भागूंगा स्किल्स के पीछे। एंड यही ना मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन साबित होने वाला। लेकिन उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट था। मैं चाहता उस समय सब क्विट कर देता, सब छोड़ देता, बट अभी तो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते और तुम अपने भैया को मिस कर रहे होते, अपने दोस्त को मिस कर रहे होते। अब मेरी लाइफ में अगला सवाल आया कि यार स्किल सीखूं तो कौन सी सीखूं। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, लाइक मुझे क्या सीखना चाहिए। फिर मैं चीजें ढूंढते गया एंड जो मिला वही सीखते गया। एंड ये सब मैं कर रहा था अपनी मम्मी के पुराने फोन में, जिसका बैटरी बैकअप बस 3 घंटे। फ्री वीडियोस देखना, फ्री टूल्स यूज करना, फ्री एडिटिंग एप्स यूज करना, क्योंकि पेड कोर्स खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं ना मैं घर वालों से मांग सकता, वरना पता है क्या होना था। कभी स्कूल के बाद आके थक हार के फोन खोल लेता था, कभी ट्यूशन से आके वीडियोस देख लेता था। जब बच्चे बाहर रहते थे तो मैं अपने एडिट्स बनाने की कोशिश करता था। जब संडेज को दोस्त लोग सब बाहर रहते थे एंड तुम्हारा भाई अकेले अंदर बैठ के वीडियोस देख रहा होता था एडिटिंग के, ट्यूटोरियल। मैं फोन में था बट मैं ट्यूटोरियल देखता था प्रीमियर प्रो के, क्योंकि ऐसा था कि कभी तो मेरे पास लैपटॉप आएगा, कभी तो मेरे पास पीसी आएगा। पहले हफ्ते कुछ समझ नहीं आया और दूसरे हफ्ते थोड़ा बहुत समझ आने लगा था। एंड ऐसे ही हफ्ते महीने सब निकलते रहे। मैं अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो मैं एडिट करता था कहीं की वीडियोस कहीं से निकाल के वो बनाने और यही एक छोटी सी स्किल कुछ ही दिनों पे मेरी पहली अर्निंग बनने वाली थी। उतने टाइम के स्ट्रगल के बाद एक दिन आता है, एक छोटे से ऑनलाइन ग्रुप में था। बेसिकली ये एक डिस्कॉर्ड का ग्रुप था जहां बहुत सारे एडिटर्स, क्लाइंट्स जो मेरे को ये इंस्टाग्राम एड्स में दिखे थे, मैंने वहां से इसे ज्वाइन किया था। काइंड ऑफ एक एजेंसी थी। तो वहां पे एक प्रोजेक्ट के लिए आया कि किसी को ये रील एडिट करनी है, उसमें सैंपल लिखा था। तो मैंने ना भाई मेरी हार्ट बीट आज भी याद है, बहुत तेज थी। मैंने उसे कॉन्टैक्ट किया, उसने फोन, मतलब ऐसा था मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था तो मैंने किसी को डायरेक्ट फोन नहीं किया था। उस एज में मैंने उसको कॉल किया एंड मैंने उसे बोला कि हाँ मैं करूंगा एक काम। मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा हाँ मैं ये काम करूंगा। पहला क्लाइंट, पहला प्रोजेक्ट, डेडलाइन भी ऐसी थी कि 2-3 दिन में देना है। मुझे पता डर ये था कि मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा काम पसंद नहीं आया फिर क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे ना मेरे को याद है मैंने वो कर दिया और आखिर में मेरे पास पहली बार अपनी लाइफ में काम का पैसा आया जो मैंने मेहनत की, उसके मुझे 400 रुपए मिले, पूरे 400। यू नो अब तुम्हें ऐसा लग रहा है 400 तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होते, लेकिन अपने 400 इज इक्वल टू 40,000। ये 400 रुपए मेरी मोटिवेशन थी जो मैं आगे 5 लाख रुपए कमाने वाला
वाला था, ये एक साइन था। और गेस व्हाट, मैंने एक्साइटमेंट अपने घर वालों को बताया कि 400 रुपए आए ये सब। पता है वहां मेरे को क्या सुनने को मिला? ये सब के चक्कर में तूने अपनी पढ़ाई खराब कर रखी है। I mean, मेरी 97% आई थी उस क्लास में, समझ रहे हो? खैर वो तब की बात है, अभी मेरा पास होना भी मुश्किल है। और ये एक सवाल था जो मेरी लाइफ में बार बार आने वाला था, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू फेस इट। तो जो लोग सोचते हैं ना कि पैसा कमाना सबसे मुश्किल हिस्सा है, उन्हें पता नहीं है कि असली मुश्किल कुछ और है, अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट। क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते, चाहे मेरे हो चाहे तुम्हारे हो, कि उनका बेटा पढ़ाई छोड़े एंड वो कुछ और करे। बिकॉज इंडिया में ना मेंटेलिटी ऐसी है, पढ़ लिख के तुम एक अच्छी स्टेबल जॉब पास 10-20 हजार रुपए कमा सकते हो महीने का, एंड उन्हें लगता है अगर यही पढ़ाई छोड़ दी तो उनका बच्चा यहाँ से यहाँ आ जाए। बिकॉज उनने अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में किसी यूट्यूबर को यहाँ जाते हुए नहीं देखा। उनने बस ये देखा मेरे भाई के बेटे का 10 लाख का पैकेज लगा है, तो तुझे भी वही सेम करना है। तुम्हारा इंटरेस्ट भाड़ में जाए, तुम्हारे शौक भाड़ में जाए, तुम्हारी जिंदगी भाड़ में जाए। हर बार जब मैं अपना फोन खोलता था, मम्मी आके मेरे पीछे खड़ी हो जाती थी और कहती थी पढ़ाई कर ले, ये फेसबुक इंस्टा में कुछ नहीं रखा। इंसल्ट होती थी फेस में कि ये कब तक चलने वाला है तेरा, और मैं क्या ही जवाब देता, मेरे पे खुद कोई गारंटी नहीं थी। मैंने ना एक तरीका निकाला, एंड ये तरीका तुम भी यूज कर सकते हो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतने में, एंड उन्हें बिलीव करवा सकते हो यू कैन डू समथिंग एल्स पढ़ाई के अलावा। मैंने उन्हें रिजल्ट दिखाना शुरू किए। जब भी काम करता था अपनी नोटबुक में लिखता था कि कितना टाइम काम किया और कितने पैसे कमाए। उनको बताता था कि यार ये यूट्यूबर ने इतना कमा दिया, ये कोई नया यूट्यूबर है, ये कर रहा है, ये यहाँ इस छोटी सी फैमिली से आया है और ये यहाँ पहुंच गया, ये एडिटिंग करता है और ये जो है ये कुछ भी नहीं था, ये स्कूल स्टूडेंट था, अब ये इतना कमा रहा है। ये सब बताने लग गया, एंड उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर। मैनिपुलेशन को भी अच्छे से करो ना, अच्छी जगह करो तो तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो। ऐसा नहीं कि तुम मैनिपुलेशन बोल के तुम कुछ और ही कर रहे हो, घूमने चले जा रहे हो बाहर, ऐसा नहीं है। वहीं से ना थोड़ी छूट हो गई थी कि कर ले। एंड उस टाइम मैंने अपना पहला लैपटॉप मांगा था पापा से, क्योंकि यार लैपटॉप भी महंगे आते थे, तो मेरे पास ये था लेनोवो का लैपटॉप, जिसकी प्राइस अराउंड 45,000 होगी। और इस बीच मेरा काम भी बढ़ने लगा था, एक क्लाइंट से 2 से 4, 4 से 5, और छोटे छोटे 400 रुपए के प्रोजेक्ट, 1000 रुपए के बड़े प्रोजेक्ट तक। स्कूल भी चल रहा था साथ साथ, रातें छोटी हो गई थी, वीकेंड्स गायब हो गए थे, लेकिन हर छोटी अर्निंग के साथ एक नया कॉन्फिडेंस आते गया। एंड अभी मैं क्लास 10th में आ चुका था और अच्छा खासा ऑन कर रहा था, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी घर वाले वाज लाइक ठीक है कर रहा है तो करने दे। और 10th में हाफ ईयरली के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जो उस वक्त तक का मेरे हर छोटे छोटे काम से बहुत बड़ा, लेकिन उसके साथ ना एक बहुत बड़ी शर्त, मुझे ना अपना काम अपग्रेड करना पड़ता। मैंने बहुत सारे नए टूल सीखे, मैं प्रीमियर पे ही कर रहा था जैसे मैंने लैपटॉप लिया था। उसके बाद मैं आफ्टर इफेक्ट्स सीखने गया और देखते ही देखते एकदम बोर्ड्स के पेपर मुंह पे, ये ना एक बहुत मुश्किल फेज। एक तरफ थी मेरी बोर्ड्स की पढ़ाई और दूसरी तरफ ये मौका जो लाइफ में शायद ही कभी आएगा। मैं सोचते रहा रात दिन स्कूल में पढ़ते वक्त हर मैंने ना दोनों बैलेंस करने की कोशिश की, स्कूल में पढ़ाई और घर में काम। कुछ हफ्ते ना इट वाज लाइक सब सही चल रहा है, मेरे को लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ, दोनों ही साथ हो जाएंगे। लेकिन जो वो प्रोजेक्ट था ना उसमें बहुत ज्यादा एडवांस मोशन ग्राफिक्स करनी थी बीच और वही पढ़ाई के प्रेशर से मैंने थोड़ी जल्दीबाजी करने के चक्कर में पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया अपना। क्लाइंट का जो काम था वो लेट हो गया, उसी प्रेशर में मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी। और ऐसा लगने लगा था ना जो ये ट्रस्ट मैंने इस क्लाइंट से बनाया था, बड़ा प्रोजेक्ट, मेरा ट्रस्ट, पहला ऐसा क्लाइंट जो मुझे इतना पे करने को रेडी था, मैंने सब खो दिया। उस रात मैं बहुत ज्यादा परेशान था, नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या मैंने डिसीजन गलत लिया है? ये वो स्टेज था ना जहां मैं पैसे तो कमा पा रहा था, बट यहाँ लिए गए डिसीजंस ने मेरी लाइफ बिल्ड करी। सब कुछ बहुत मुश्किल था, बहुत हार्ड। 11th आ गई थी, ऐसे 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, क्लाइंट्स थे परेशान हो गए थे, ना मैं प्रोजेक्ट्स दे पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। बोर्ड्स में भी ठीक ठाक परसेंट से पास हुआ, एंड धीरे धीरे मेरा ये क्लाइंट्स वाला काम था सब शट डाउन हो गया। वहां पे मेरे पापा में से आके बोलते हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स लाइक एक छोटी सी मीटिंग सी बैठाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने पहले ही बोला था इस सब में कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन पैसा कब तक ही कमा पाएगा ये सो, क्योंकि मेरे हाथ से ना मेरे सारे क्लाइंट्स चले गए थे, जैसे तुम आदित्य को जानते हो शायद पिछली वीडियोस में मैंने बताया, तो वहां से भी मेरे हाथ से सारे क्लाइंट्स चले गए थे, एंड मैंने सब बेकार कर दिया था। जितनी भी मैंने अर्निंग थी सब के मैंने इक्विपमेंट्स खरीद लिए थे महंगे, बट अब मेरे पास 0 अर्निंग सोर्स था, एंड लाइफ के इस स्टेज में सब पीछे छूट गया था, मेरी पढ़ाई, मेरा काम जो मैं कोडिंग सीख रहा था, वो पैसा, स्किल्स, सब कुछ। एंड जब घर वालों ने मेरे से बोला कि तूने पढ़ाई पीछे छोड़ दी, या फिर हमने तो बोला ही था, उस वक्त मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज मैं बहुत रिग्रेट में था कि मैं क्या किया ये 4 पैसों के लिए। लाइक मैंने अपनी 10th खराब कर दी, एंड 11th के 1-2 महीने भी खराब कर दिए। एंड वहां पे ना बहुत ज्यादा लाइक कैसे बताऊं तो मैं, मतलब बहुत स्ट्रगल था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सो वगैरह वगैरह। PCM ली, PCM नहीं हो रही थी, पढ़ाई छोड़ी, कॉमर्स पे गया, कॉमर्स अभी तो कॉमर्स भी मुश्किल
लग रही है, बट कॉमर्स ली, कॉमर्स में पढ़ना शुरू किया एंड वही टाइम था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। क्योंकि देखो क्लाइंट्स चले गए थे, स्किल्स सब कुछ लाइक कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था और काम खराब हो गया था बहुत बड़ा, ना पैसे मिले ना कुछ मिला, टाइम अलग बर्बाद हुआ। एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि मैं अपने YouTube पे वीडियोस बनाऊंगा। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो इससे पहले भी मैंने काफी बार YouTube पे ट्राई किया है। जब मैं बहुत छोटा था, मैं तुम्हें वीडियोस दिखाता हूँ। क्रीन वीडियोस तो नहीं मिली, कुछ ऐसी वीडियोस मिल गई है जिसको देखने में काफी ज्यादा सच में बहुत ज्यादा लाइक फनी तो है, बट ट्राई बहुत किया था, बट यहाँ पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर मिला। तो YouTube खोलना बहुत रिस्की लग रहा था एंड बिल्कुल डिमोटिवेटेड था। बट एक दिन घर आया, कैमरा अपने सामने रखा, बैठा, रिकॉर्ड किया, अपनी स्किल्स यूज करके उसे एडिट किया एंड भरोसा किया और वो वीडियो अपलोड की। और उसके बाद अगले दिन जब उठा 100 के व्यूज, मतलब किस्मत भी कितनी सही चीज है। यहाँ मैं जिंदगी में हार चुका हूँ सब, पढ़ाई, स्कूल, घर वालों का ट्रस्ट, क्लाइंट्स का ट्रस्ट, पैसा, सब। और वहाँ अगले दिन मेरे को एक नई होप मिलती है मेरे YouTube पे पहली वीडियो पे 100 के। समझ रहे हो, जो मैं नॉलेज लाया हूँ ना 13-14 साल से यहाँ तक, वही नॉलेज यूज करके जो YouTube में वीडियोस डाली वो वायरल होने लगी थी। साथ ही साथ क्लाइंट्स भी आने लगे बिकॉज उनको रिजल्ट्स दिख रहे थे। धीरे धीरे 10,000 सब्सक्राइबर्स, 20,000 सब्सक्राइबर्स, 30,000, 40,000, देन 50,000 एंड आज हमारे पेज पे 62,000 सब्सक्राइबर्स है। एंड सिर्फ महीने की इस चैनल की अर्निंग इतनी है जितनी मैं रात भर उठ के 20 क्लाइंट्स की वीडियो भी एडिट करूं तो फिर भी उतनी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे मैं बस 2 वीडियोस डालता हूँ एंड इट मेक मी दैट मच मनी। एंड ये सब होते होते तुम्हारा भाई 11 में फेल हो गया। हाँ, अकाउंट्स में। खैर पुरानी बात, अभी भी मेरा मुश्किल ही है, बट नेवर माइंड। उसके बाद क्लाइंट्स के सारे काम टाइम पे दिए हैं, अपना काम टाइम पे किया है। और इस वक्त मेरे घर वाले मुझसे, उनका कहना है कि अगर मेरी पढ़ाई कम भी हो रही है, डोंट वरी, तू अपना काम कर, अपने उस पर फोकस। एंड ये ना यार एक रात में नहीं हुआ है, इसके लिए वो 5-6 साल का जो ट्रस्ट बिल्ड किया ना पीछे, आई नो इट वाज हार्ड और बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। एंड यहीं से अगर तुम स्किल्स के पीछे भागना शुरू करते हो ना कि क्विक मनी के, तो मे बी तुम मेरे से बहुत ऊपर जाओ। क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था एंड तुम शायद मेरे से बहुत अच्छे हो सकते हो, तुम्हारा पोटेंशियल मेरे से बहुत ज्यादा होगा। एंड ये मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी देता हूँ। महीने गुजरे, स्किल्स बेटर हुई, क्लाइंट्स बढ़े, इनकम बढ़ने लगी और फिर आया पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट। जब मैंने देखा मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे एसेट्स मिला के 6 फिगर्स पार कर चुके। नया फोन खरीदा, मैकबुक खरीदा, पीसी बनवाया, पीसी अपग्रेड करवाया, लाइट्स खरीदी, खिलौने खरीदे, कपड़े खरीदे, शौक पूरे किए, गाड़ी पे इन्वेस्ट किया। यू नो दैट वर्ड आजादी, लाइक वो सपना जो तुम सोचते हो कि यार मेरे को क्या अपनी लाइफ फ्रीली जीने को मिलेगी, क्या मैं भी उसी तरीके से जी सकता हूँ जैसे मैं इनको YouTube पे देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ। देखो वो ना कभी फेम की बात थी ही नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने YouTube का इनकम दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि ये इनकम बहुत ज्यादा, हाँ इसे तुम कन्वर्ट कर लेना, इतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा। एंड ये ना 20% है इनकम का, बिकॉज इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज है, लाइक एडवर्टीजमेंट्स, एड्स, प्रमोशन, क्लाइंट्स। ये सिर्फ 20%। हर महीने 20 से 30,000 अपने लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया था, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड किया, स्टॉक्स खरीदे, सीखा, म्यूचुअल फंड सीखा, ट्रेडिंग सीखी, बहुत कुछ किया। एंड ये जो तुमने लंबी चौड़ी कहानी सुनी है, हाउ आई इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीस एट 60, ये स्टोरी तुम्हारे लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो तुम इससे ज्यादा अचीव कर सकते हो। अब जब मैं 16 साल का हो चुका हूँ और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ उस 13 साल के लड़के को जो YouTube पे क्रिएटर्स को देख के बोलता था क्या मैं भी ये कर पाऊंगा, मुझे बस उसे इतना कहना है, हाँ तू कर पाएगा, बस शुरू तो। एंड दैट्स सेम फॉर यू गाइस, लाइक चेज अ स्किल, सोचो अपने बारे में, अपने आप को टाइम दो। एंड तुम्हारे भाई की तुम्हें हेल्प चाहिए सो डोंट वरी, नीचे कमेंट्स में सबसे पहले अपनी एज बताओ मुझे, अपना इंटरेस्ट बताओ एंड देन बताओ तुम क्या करना चाहते हो। उसमें से मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा लाइक क्या करना चाहिए। लाइक हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉट ऑल बट आई विल ट्राई कि मैं सबको बताऊं कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें छोटा छोटा गाइडेंस दे सकता हूँ। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट पे पूछो एंड वहां पे मैं उस पर नई वीडियो बना लूंगा तुम्हारे लिए, बिकॉज यार भाई है तुम मेरा। कोई भी बड़ा नंबर चाहे 1000 हो या फिर 10 लाख, एक छोटे से डरे हुए पहले कदम से शुरू होता है, ना कि बैठे बैठे सोचते सोचते क्विक मनी कैसे बनाए। अगर तुम भी वहीं खड़े हो, चाहे तुम 15 साल के हो, 16 साल के हो, 17 साल के हो या मेरी तरह 13 साल के थे, कंफ्यूज, डरे हुए और सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ स्पेशल नहीं है, ना पैसा ना फैमिली सपोर्ट, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट, तो याद रखना मेरे पास नहीं। इवन मेरी कंडीशन तुमसे ज्यादा वर्स थी, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक फोन, और हाँ वो जिद, वो क्यूरियोसिटी। और जब वो पैसा है उसे सिर्फ खर्च मत करो, उससे स्किल सीखने में लगाओ, अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि असली अमीर पैसे के होने में नहीं है, सही डिसीजंस लेने की आजादी में। आज के लिए इतना मोटिवेशन काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक्स एंड कमेंट्स 500। 500 से ज्यादा हो जाना है बिकॉज तुम्हें बहुत क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे से, आई नो, मैं मन पढ़ लेता हूँ तुम्हारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।